हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। वेलकम टू अभी मैथ्स। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था मैं बताता हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एंटिटीज़ के हमने सारे कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स पढ़े थे और आज हम उसी के एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। तो अपनी नोटबुक और अपना पेन रेडी रखिए। आज हम बहुत सारे सम सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.1 पहला है ऐड द फॉलोइंग दिया हुआ है। क्या क्या ऐड करना है। ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए एंड सी ए माइनस ए बी। ठीक है, अभी हम तीनों को एक के नीचे ए बी माइनस बी सी, दूसरा है बी सी माइनस सी ए या ए सी, सी ए लिखते हैं। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है सी ए माइनस ए बी। ठीक है, इन तीनों को जोड़ना है तो प्लस सी ए माइनस सी ए ज़ीरो, प्लस बी सी माइनस बी सी ज़ीरो, ए बी माइनस ज़ीरो। तो इसका आंसर सब ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा। ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं। ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। ओके, तीनों को आराम से एक के नीचे लिखते हैं। ए माइनस बी प्लस ए बी, अब बी के नीचे बी प्लस बी माइनस सी इधर लिखते हैं और प्लस बी सी। ठीक है, और सी के नीचे सी लिखते हैं और ए के नीचे माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, अब अगर हम जोड़ें तो प्लस ए सी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस बी सी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस सी और माइनस सी कैंसिल होके कुछ नहीं रहेगा, बी बी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो बस इतना ही इसका आंसर आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में बोलता है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 और 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट का सारा खेल है। अगर कोफिशिएंट और नंबर्स का आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप समझ जाओगे। अब देखिए मैं लिखता हूँ, ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख देते हैं। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। अब इसमें दिया हुआ है 5, तो 5 भी नंबर है 4 भी नंबर है, तो हम एक साथ लिखेंगे। 7pq दिया है तो हमें प्लस 7pq 3pq के नीचे लिखेंगे। p स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ भी है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और अगर नहीं मिलता तो हम इधर लिखते हैं। ठीक है, 5 प्लस 4 9 प्लस 7 माइनस 3 इज़ प्लस 4pq और ये माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट बोल रहा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसी के बीच में कॉमा को हटा के प्लस साइन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए ये एग्जांपल ऐसे ही करते हैं हम। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एल स्क्वायर कहीं और आ रहा है तो ये एक स्क्वायर, एक एल स्क्वायर एक दूसरा एल स्क्वायर, टोटल मिला के हो जाएगा 2l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर 2n स्क्वायर तो 2n स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट और दिया था जो मिस हो गया है। ये है 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो इसका कोफिशिएंट तो कहीं पे नहीं है, तो ये एज इट इज़ हमारे आंसर में भी आ जाएगा। प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन 2 बोलता है
ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम, किसे सब्ट्रैक्ट करना है? 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो जिससे सब फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो 12 माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, और पहले 4a दिया है तो a कहीं दिया है, नहीं दिया, तो इसको हम 4a इधर लिख लेंगे। ठीक है, ये 12a है। ठीक है, तो 4a इधर आएगा, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब ये माइनस में हमेशा साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 प्लस 5p। अच्छा, ये b है। तो माइनस 3b प्लस 5b प्लस 2b, और ये हो गया माइनस 2ab, और ये हो गया 8a। ये हो गया आंसर। ठीक है, बी पार्ट है, फ्रॉम वाला मैं पहले ही ऊपर लिख देता हूँ। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ओके, सेकेंड पार्ट बोल रहा है 3xy के नीचे लिख दिया, प्लस 5yz प्लस 5yz लिख दिया, माइनस 7zx लिख दिया, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो साइन चेंज कर दिया, तो प्लस 10xyz तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि उसका नीचे कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। अब प्लस 7 माइनस 2 प्लस 5zx। ठीक है, और माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 7yz। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2xy। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। सी पार्ट है, लास्ट पार्ट है। फ्रॉम वाला पार्ट लिखता हूँ मैं ऊपर, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 15pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, और नीचे है, पहले देखिए 4p स्क्वायर q, तो 4p स्क्वायर q प्लस में फिर दिया है माइनस 3pq, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3pq, फिर दिया है प्लस 5p स्क्वायर q प्लस 5pq स्क्वायर, और माइनस 8p दिया हुआ है, माइनस 8p दिया हुआ है, और प्लस 7q दिया हुआ है, और माइनस 10 दिया हुआ है। अभी माइनस करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 माइनस 4 इज़ 1, तो pq स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस में, ये हो जाएगा माइनस 7pq स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 18pq, ये हो जाएगा माइनस में 18q, और ये हो जाएगा 5p, और ये हो जाएगा 28 प्लस 5p। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एग्ज़ाम में पेशेंस के साथ कोफिशिएंट के नीचे कोफिशिएंट लिख के ही आप करिएगा। एक्सरसाइज 8.2 क्या बोलता है? 8.2 में
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 1 का पहला है प्रोडक्ट निकालना है। 4 इंटू 7p इज़ 7 4 जा 28p। सेकेंड है -4p इंटू 7p, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 -28 और p इंटू पी इज़ p स्क्वायर। ठीक है। थर्ड है -4p इंटू 7pq। आपको एक फिर से ग्लिम्स देने के लिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -4 इंटू 7 नंबर से एक साथ लिख लिए, इंटू 4 वाले के साथ नंबर था p और 7 वाले के साथ है p इंटू q, तो -7 4 जा 28 p इंटू पी स्क्वायर और q का q। ठीक है। फोर्थ है 4p क्यूब माइनस इंटू -3p। ठीक है। 4 इंटू -3 और p क्यूब इंटू p। ठीक है। तो 4 3 जा 12 और -12 साइन माइनस का रहेगा और p की पावर 3 थी और एक और जुड़ जाएगी तो 4p की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है। ओके ओके ठीक है। अभी 5th पार्ट है 4p इंटू 0। तो 0 को किसी भी नंबर से, चाहे वो वेरिएबल हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, द आंसर विल ऑलवेज बी 0। ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। पेयर दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो पेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है p, q, तो ये हो जाएगा p इंटू क्यू इज़ पी क्यू। दूसरा दिया हुआ है 10m, 5n। ठीक है। तो 10m को 5n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50mn हो जाएगा। ठीक है। और दिया हुआ है 20x स्क्वायर, 5y स्क्वायर, मतलब कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ अगर 20x स्क्वायर है और ब्रेथ 5y स्क्वायर है तो उसका एरिया कितना होगा, वो होगा 25 जा 100 x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है 4x, 3x स्क्वायर, तो 4x इंटू 3x स्क्वायर, 4 3 जा 12 एंड x की पावर 3। ठीक है। फिर दिया है 3mn, 4np। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू m इंटू n इंटू n इंटू p। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, m कितनी बार आ रहा है, एक बार, m n कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और p कितनी बार आ रहा है, एक बार। ये हो गया mn स्क्वायर p, ये हो गया एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो कुछ इस तरह का टेबल हमारा बना हुआ है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2x इंटू 2x इज़ 4x स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम बाकी के नंबर्स लिखते हैं। 5 2 जा 10, माइनस में 10xy, फिर 3 2 जा 6x क्यूब, 4 2 जा 8x स्क्वायर y, 7 2 जा 14x क्यूब y, माइनस 18x क्यूब y स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही हमें बाकी का करना है। इसका कर लेते हैं। -5 2 जा 10y xy, फिर आएगा 6x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर y, 14x स्क्वायर y, x क्यूब y, 14x क्यूब y, और फिर आएगा 18
एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगला करते हैं माइनस माइनस 25 वाई स्क्वायर। फिर इसका कर लेते हैं 9 एक्स की पावर 4, इसका कर लेते हैं तो 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका कर लेते हैं 49 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2, इसका कर लेते हैं 981 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। अब ये छोटे मोटे बचे हैं, ये जल्दी जल्दी करिए। इसको करते हैं माइनस 15 एक्स स्क्वायर वाई, इसको करेंगे 5 4 जा 20 एक्स वाई स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस 7 5 जा 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 18 9 5 जा 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये वाई स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद माइनस 4 3 जा 12 एक्स क्यूब वाई, 7 3 जा 21 एक्स की पावर 4 वाई, और 9 3 जा 27 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 एक्स वाई स्क्वायर, माइनस 4 3 जा 12 एक्स क्यूब वाई, माइनस 7 4 जा 28 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 9 4 जा 36 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, लास्ट की 2 लाइन भरते हैं। ये हो जाएगा माइनस 7 5 जा 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 7 3 जा 21 एक्स की पावर 4 वाई, ये हो जाएगा 7 4 जा 28 माइनस में, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 63 एक्स की पावर 4 वाई क्यूब। ठीक है, लास्ट लाइन बची है जो है प्लस 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, माइनस 9 3 जा 27 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर, फिर 9 4 जा 36 एक्स क्यूब वाई क्यूब, माइनस 7 9 जा 63 एक्स की पावर 4 वाई क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। तो हो सकता है एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, और एग्ज़ाम से भी ज़्यादा ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आगे न्यूमेरिकल्स, आगे हायर क्लासेस में सॉल्व करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। क्वेश्चन 4 है, ऑब्टेन अ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। इसमें भी वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। पहला लेंथ क्या दिया हुआ है, 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a की पावर 4। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। ठीक है, और a की पावर जोड़े तो 1 2 1 3 4 3 7, तो a की पावर 7। ये हो गया पहला। दूसरा पार्ट बोलता है a इंटू माइनस a स्क्वायर, ठीक है, और इंटू a क्यूब। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये माइनस, मतलब ये -1 है तो ये माइनस हो जाएगा, और a की पावर 2 + 1 3 3 + 3 6। पार्ट है एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो गया, x 2 1 3 1 4 हो गया, और y 2 1 3 हो गया। ठीक है, वाई तो ये 4 हो गया, ये हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। डन। आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट बोलता है a इंटू 2b इंटू 3c, तो 3 2 जा 6 a b c,
ओके, ये आ गया। अब फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। a इंटू 2b इंटू ओके, 4 पार्ट ही था। अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है। मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। सिंपल है, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स कितनी बार आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट है 2p इंटू 4q इंटू 8r, तो ये हो जाएगा 8 8 64 pqr। ओके, थर्ड पार्ट है 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। ठीक है, तो 64 इंटू 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 1024 और y की पावर आ जाएगी 6। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ है a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। ठीक है, 6 6 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी। तो ये माइनस हो गया क्योंकि मान लीजिए 1 1 1 है कॉफिशिएंट, तो 1 हो गया। m का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो m क्यूब हो गया, n का करेंगे तो n स्क्वायर हो गया, p हो गया। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हमने सारे एक्सरसाइजेज सॉल्व कर लिए। तक आप पहुँचे बहुत पेशेंस के साथ, तो इसी तरह आगे के भी चैप्टर्स हम साथ में ही करेंगे। आप हम तक पहुँच सकते हैं @अभी मैथ्स का फंडा टाइप करके। और अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।